अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल 3D कंप्यूटिंग। लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया था क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट बी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट ए। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्सपेंड द फंक्शन f of x is equals to cos x in a Taylor series and hence obtain a 4-degree polynomial. Find the polynomial when x not is equals to 0. Evaluate the polynomial to 3 decimal places when x is equals to 1.5. हमें यहाँ फंक्शन दे दिया गया है f of x is equals to cos x। इसके थ्रू हमने क्या करना है, टेलर सीरीज को यूज़ करते हुए 4-डिग्री पोलिनोमियल फाइंड करना है और x की वैल्यू जो हमने क्या रखनी है 1.5। जब भी हमारे पास x नॉट इज इक्वल टू 0 होता है तो टेलर सीरीज़ में तो हम क्या करते हैं, मैक्डोनल्ड सीरीज़ का और मैक्डोनल्ड सीरीज़ की पोलिनोमियल का यूज़ करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करने के लिए मैक्लॉरेन सीरीज़ का यूज़ करते हैं। बुक पर हमने देखा कि x नॉट इक्वल टू 0 तो हम किसका यूज़ करते हैं, मैक्लॉरेन सीरीज़ का। यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, x नॉट किसकी इक्वल है, 0 की इक्वल है, तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, मैक्लॉरेन सीरीज़ का यूज़ करेंगे। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। f ऑफ x क्या है हमारे पास, f ऑफ x हमारे पास cos x। f डैश ऑफ x निकालेंगे या f का डेरिवेटिव यानी इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आ जाए, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। और उसके बाद f डबल डैश ऑफ x यानी कि इसका दोबारा से डेरिवेटिव निकालेंगे तो माइनस cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन का डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास, माइनस cos x। अब दोबारा से इसका डेरिवेटिव निकालेंगे इसी फंक्शन का, माइनस cos x डेरिवेटिव था माइनस साइन x, तो ये दोबारा से किस में चेंज हो जाएगा, माइनस साइन x में, जो कि इक्वल होगा हमारे पास किसके, साइन x के। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड देन अगेन हम इसका डेरिवेटिव लेंगे साइन x का, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस साइन का डेरिवेटिव आता है प्लस में cos x आ जाएगा। साथ वैल्यूज पुट कर लेते हैं ताकि हम जल्दी से जो है मैक्लॉरेन सीरीज़ के अंदर वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लें। f ऑफ 0 निकाल लेते हैं। इस फंक्शन को जब इस फंक्शन में यानी कि 0 की वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, cos 0 हमारे पास क्या होता है, cos 0 होता है 1 लिख लेंगे। f डबल डैश ऑफ 0 यहाँ पे माइनस साइन 0 किसकी इक्वल होगा, 0 की इक्वल होगा। फिर इस फंक्शन के अंदर जब 0 की वैल्यू पुट की तो हमारे पास क्या आ गया, -1। फिर इस फंक्शन के अंदर f डैश ऑफ, यहाँ पे सिंगल डैश, यहाँ पर डबल डैश आएगी और यहाँ पर आएगी f ट्रिपल डैश ऑफ 0। ये किसके इक्वल आएगा, 0 की इक्वल आएगा। जब इस फंक्शन में हम 0 पुट करेंगे x की वैल्यू को तो क्या आएगा हमारे पास 1। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं मैक्लॉरेन सीरीज़ के अंदर। सबसे पहले हम मैक्लॉरेन सीरीज़ का जो है फॉर्मूला जिसे हम कहते हैं वो लिख लेते हैं। f of x is equals to f of 0 plus x into f dash of 0 plus x square over 2 factorial f double dash of 0 plus x power 3 divided by 3 factorial into f triple dash of 0 plus x power 4 divided by 4 factorial into जो f का फंक्शन था डेरिवेटिव 4 टाइम्स लिया था वो एंड f ऑफ 0। वैल्यूज पुट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, f ऑफ 0 देखेंगे। f 0 क्या हमारे पास 1 है, प्लस x की वैल्यू x को हम एज इट इज़ लिख लेंगे, डॉट f डैश ऑफ 0 की वैल्यू ये है हमारे पास 0 प्लस x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल जो होगा हमारे पास वो 2 ही होगा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 ही आएगा। और f डबल डैश ऑफ 0 किसके इक्वल है, -1 के, इसे मल्टीप्लाई करवा देंगे इसके -1 के, प्लस जो है हमारे पास अब नेक्स्ट है x पावर 3 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल है तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास 3 ही आएगा। और f ट्रिपल डैश ऑफ 0 किसकी इक्वल है, 0 के इक्वल है, ये आ जाएगा 3 फैक्टोरियल किसकी इक्वल आएगा 0 के, प्लस x पावर 4 है, x पावर 4 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल बन जाएगा हमारे पास 24। तो f डैश ऑफ जो है 4 टाइम्स जो हमने इसका डेरिवेटिव लिया था उसका आंसर क्या आया था 1, तो यहाँ मल्टीप्लाई में 1 लगा देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 1। जब ये x 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसे हम स्किप कर रहे हैं, यहाँ नहीं लिख रहे, वो यहाँ से 1 मल्टीप्लाई होगा, जब माइनस का 1 मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर के साथ तो कर देगा इसको भी नेगेटिव, x स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा। ये जब 3 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तब ये भी 0 हो जाएगा, तो इसे हम नहीं लिख रहे, प्लस लिखेंगे x पावर 4, जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x पावर 4 ही रहेगा, डिवाइड बाय 24। ये जो हमारी एग्जैक्ट हमें वैल्यू चाहिए थी, इक्वेशन चाहिए थी, वो मिल गई है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे किसकी, x की। जो रिक्वायर्ड हमारे पास पोलिनोमियल थी वो थी
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस एक्स पावर 4 ओवर 24। अब इन्होंने हमें बताया हुआ था कि यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू है वो हम क्या लें, 1.5 लेके इसका आंसर दें। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एफ ऑफ 1.5 निकालेंगे। 1 माइनस 1.5 का क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे, डिवाइड बाय 2 प्लस यहाँ पे 1.5 इसकी पावर लेंगे 4 डिवाइड बाय 24। चलिए जल्दी से वैल्यूज़ कंप्यूट कर लेते हैं। 1 माइनस 1.5 का क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे, या क्या आ जाएगा 2.25 डिवाइड बाय 2 किया तो क्या आएगा 1.125। 1.125 लिख लेंगे यहाँ पे, प्लस अब 1.5 की पावर क्या लेंगे, 4 लेंगे। 1.5 इसकी पावर 4 डिवाइड बाय 24 है तो 24 करेंगे, आ जाएगा 0.2109। इसमें प्लस करेंगे 1 एंड माइनस क्या करेंगे 1.125 यार हमारे पास 0.086 लिख देंगे इसको, 0.086। हमारा लेक्चर यहाँ पर एंड हो रहा है। आपका इस लेक्चर के अबाउट कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको एक्टिवली रिस्पॉन्स करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।